नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2027 के लिए प्रैक्टिस सेट। हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर आप ये प्रैक्टिस सेट करते हो अच्छे तरीके से तो 20 में से 20 आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ हेल्पफुल होगा ये वीडियो। जिस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, जिस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने चाहिए एसएससी जीडी के लिए, वो सारे के सारे यहाँ पर दिए होंगे। ठीक है, जितने टॉपिक्स से बनते हैं मैंने वही टॉपिक्स लिए हैं प्रीवियस ईयर आधार पर। ठीक है, हम सब कुछ करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सुरेश ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने पिता का सिर ऊंचा कर दिया। क्या बताना है? दिए गए वाक्य का वह ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब कोई गलत है। देखिए, सुरेश ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने पिता का सिर ऊंचा कर दिया। दोस्तों, अगर नॉर्मल तरीके से हम इसको देखें तो हमें कोई भी त्रुटि नज़र नहीं आती है, फिर भी इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है ताकि किसी भी तरीके का कोई एरर ना हो। चाहे तो वो काल से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वचन से रिलेटेड हो सकता है, संज्ञा सर्वनाम इनसे रिलेटेड हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में नहीं है। देखो आप ऑप्शन ए देखो, सुरेश ने परीक्षा में, ये पूरी तरीके से सही है। अपने पिता का, ये भी सही है। सिर ऊंचा कर दिया, ये भी सही है। कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमें किसी भी तरीके की कोई भी त्रुटि नहीं आती नज़र, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। इन प्रकार के वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। सृष्टि का विलोम क्या? देखिए दोस्तों, एक काम करना, मैं आपको कुछ विलोम दे दूंगा, कुछ पर्यायवाची दे दूंगा, इनको आपको याद करना ही करना है। और रेगुलरली इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी जीडी में। ठीक है, तो पहला है सृष्टि का क्या होगा? प्रलय होगा, विनाश होगा, वृष्टि होगा, मोक्ष होगा। तो सृष्टि का क्या होगा विलोम शब्द? प्रलय। सृष्टि का मतलब होता है किसी चीज़ की रचना करना, प्रलय का मतलब होता है उस चीज़ का मिट जाना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन है, क्या विराग होगा, प्रेम होगा, वैराग्य होगा, राग्य होगा? तो बताइए अनुराग का क्या होगा दोस्तों? अनुराग का होगा विराग। क्या होगा अनुराग का? विराग। अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चौथा क्वेश्चन है, अमृत का क्या होगा? बताओ अमृत का क्या होगा दोस्तों? तो जाहिर सी बात है, अमृत का क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। सोम, नीर, पावक। पावक अग्नि का होता है, नीर जल का होता है, सोम अमृत। ये सॉरी पर्यायवाची है ना, तो इसका आंसर सोम हो जाएगा। मैं विलोम समझ रहा था। अगर यहीं पर पूछा जाता दोस्तों, अमृत का अगर विलोम पूछता तो विष होता। ठीक है, लेकिन पर्यायवाची पूछा है, समानार्थी पूछा है, तो क्या होगा? सोम होगा, यानी कि बी सोम। और अतिरिक्त इसके क्या होते हैं? सोम होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है, अमृत होता है। कि जी अन्य जो है दोस्तों क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो पंकज है क्या? नीरज है क्या? सरोज है क्या? जलद है क्या? देखिए दोस्तों, पंकज भी है, नीरज भी है, सरोज भी है, क्या नहीं है? जलद। जलद किसका होता है दोस्तों? जलद होता है बादल का। किसका होता है? बादल का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जलद बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला है, जिसकी उपमा ना दी जा सके। बताओ, अनुपम होता है, अतुल्य होता है, या ज्ञानी होता है? ऑप्शन डी और देख लीजिए क्या है। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी अच्छे तरीके से। ठीक है, यह सर्वज्ञ होता है। बताओ कौन सा होता है इसका? जिसकी उपमा ना दी जा सके, तो क्या होगा? अनुपम होगा। कितने आसान है, बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा जो है दोस्तों ध्यान बना के चलना है। और जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको ध्यान देना, बहुत आसान होती है मुझे। ठीक है, इतनी आसान कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब कर दोगे। जिसकी उपमा ना दी जा सके क्या होता है? अनुपम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। अगला है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो सब कुछ जानता हूँ, क्या होगा? अरे कितना आसान क्वेश्चन है। जो सब कुछ जानता है, अल्पज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, अज्ञ होगा या बहुज्ञ होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। क्या होता है? जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। ठीक है। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो। ठीक है। अब अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की वर्तनी में जो तो आप फंस सकते हो, इसलिए ध्यान देना है। उज्ज्वल का आपको वर्तनी बताना है, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जो उज्ज्वल लिखाया जाता है ना, वो इस तरीके से लिखाया जाता है, दो आधे जा बनते हैं। ठीक है। और ये वाह होता है और ला होता है, उज्ज्वल ये होता है। ठीक है। दो आधे जा। ठीक है, उज्ज्वल। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन ए कर देंगे, लेकिन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आती है वर्तनी, हर एग्जाम में आती है इस प्रकार की वर्तनी, और एसएससी जीडी में तो स्पेशली आती ही आती है। ठीक है। इसलिए आपको जो है दोस्तों क्या करना है, ध्यान से करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब ये देख लो, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, गलतियाँ करते हैं, बहुत स्टूडेंट करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, कवयत्री। कैसे लिखा जाता है कवयत्री? का बनता है, वा बनता है। ठीक है। और इस पे मात्रा होती है या पे, और ये होती है बड़ी की मात्रा होती है त्रा पे। इस तरीके से बनता है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती करते हैं। ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह अपने कार्य में निपुण है। मतलब निपुण की जगह आप क्या बेहतर ऑप्शन रख सकते हो? तो देखिए, निपुण की जगह हम प्रवीण रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, बात बराबर है। इसकी जगह हम कुशल को भी रख सकते हैं। ठीक है। चालाक को नहीं रख सकते। यानी कि एक तरीके से कहे तो समनार्थी हो गया है। निपुण की जगह क्या क्या आ सकता है? प्रवीण आ सकता है और कुशल आ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए व सी। क्या हो जाएगा? ए व सी। ठीक है। 11वां है, अंग अंग ढीला होना। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बहुत थक जाना, दुखी होना, बीमार होना, निराश होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत थक जाना। हम ऐसे बोलते हैं जनरली, अंग अंग, मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, थक गया मैं। ठीक है। इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारहवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब 12वां क्वेश्चन क्या है? चौली दामन का साथ होना। क्या है? चौली दामन का साथ होना। क्या है? ऑप्शन ए घनिष्ठ होना, ऑप्शन बी दुश्मनी होना, पुरानी रंजिश होना, कोई संबंध ना होना। चौली दामन का साथ का मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए, घनिष्ठ संबंध होना, मतलब बहुत ज़्यादा जुड़ाव। क्या है? बहुत ज़्यादा जुड़ाव। ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सफलता पाने के लिए कठिन क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, आलस्य करना पड़ता है, या श्रम करना पड़ता है? इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए करें, और फिर जो परफेक्ट लगता है वही ऑप्शन आप लगा दीजिए। ठीक है। तो देखिए, सफलता पाने के लिए कठिन क्या करना पड़ता है? श्रम ही तो करना पड़ता है। ठीक है। सफलता के लिए श्रम ही तो करना पड़ता है। ठीक है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इस तरीके से पढ़ के देखा करो। ठीक है। भारत एक क्या है? अब देखो, रख कर देखो। असामाजिक है, अरे ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, हो सकता है। और फिर नीचे के ऑप्शंस देख लीजिए, क्या है नीचे के ऑप्शंस? असभ्य है, स्वार्थी है। बताओ कौन सा होगा इसमें से दोस्त? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, भारत के लिए बेस्ट क्या होगा? भारत एक क्या है? हमने पढ़ा है, संविधान की प्रस्तावना में भी पढ़ा है, क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी कि भारत किसी धर्म को, किसी एक धर्म को नहीं मानता। ठीक है। भारत में सभी धर्मों का सार है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 15वां क्वेश्चन कहता है दिए गए शब्द का तद्भव रूप बताइए। दोस्तों कुछ तद्भव और तत्सम भी बता दूंगा जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो क्या बताना आपको अग्नि का, तो क्या होगा? अनिल होगा, पावक होगा या गगन होगा। देखो दोस्तों अग्नि का अनिल जो होता है वो क्या होता है? पर्यववाची होता है। पावक भी क्या होता है? पर्यववाची होता है। गगन आसमान का होता है, अगर तो अंबर का होता है, बादल का होता है, ठीक है। तो क्या होगा? अग्नि का आग। मतलब तद्भव का मतलब होता है साधारण सी भाषा, एक तरीके से कहे तो मतलब जो हर एक को समझ आ जाए। थोड़ा सा जो तत्सम होता है वो थोड़ा सा संस्कृत के शब्द होते हैं जिनको बोलने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए तद्भव का हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर वाक्यों में, ठीक है। आगे देखिए दुग्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दुग्ध का, देखो दोस्तों दुग्ध बोलना कठिन है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ दूध, कितना सरल है, दूध बोलना सरल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दुग्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? दूध। दही है, माखन है, छाछ है, दूसरे अदर्स ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब दोस्तों 17 से जो 20 क्वेश्चन है वहाँ पर हम अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ध्यान से देखना आपको, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। देखो कितने से टाइम में हम कितने अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ख़ुद भी लाभ लेना, अपने दोस्तों को भी बताना, ठीक है। देखिए जब भी हम गद्यांश को करते हैं तो दोस्तों पहला हमारा जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए केयरफुली या फिर तो पीसफुली गद्यांश को पढ़ना, क्योंकि जितना ज़्यादा गद्यांश आपको समझ में आएगा उतना बेहतर तरीके से दोस्तों आप ऑप्शंस कर सकते हो। देखो पहले बात, गद्यांश का सार समझना होता है, वास्तव में गद्यांश हमसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखिए सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए, ठीक है। मित्र केवल सुख के साथी नहीं होते बल्कि वे दुख में भी ढाल बनकर खड़े रहते हैं। एक सच्चा मित्र कभी अपने साथी को कुमार्ग पर नहीं जाने देता, वह हमेशा उसे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ना, पहला नंबर पर तो आपको ये करना। अब देखो कितना आसान होता है इस क्वेश्चन को करना, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैंने सारे प्रीवियस ईयर खंगाल मारे, ठीक है। क्या है? सच्चा मित्र किस समय काम आता है? अब देखो कितना आसान हो जाएगा आपको, आप अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा है तो अगली बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। क्या सुख के समय काम आता है, विपत्ति के समय आता है, उत्सव के समय आता है? कभी नहीं। तो देखो दोस्तों हमने पढ़ा था कब आता है? दुख के समय काम आता है। सच्चा मित्र वही होता है जो दुख के समय काम आता है, और ये जाहिर सा भी एक तरीके से कहे तो आदर्श है कि सच्चा मित्र वही जो दुख के समय काम आए, ये तो विपत्ति के टाइम पे काम है। अगला क्वेश्चन है सच्चा मित्र अपने साथी को किस मार्ग पर ले जाता है? कुमार्ग के, सन्मार्ग के, अधर्म के, एकांत के? बिना ऑप्शंस दे के कर दोगे आप इसको तो, ठीक है। तो कहाँ ले जाएगा? सन्मार्ग। सन्मार्ग मतलब अच्छा मार्ग की तरफ लेकर जाता है सच्चा मित्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन है कुमार का विलोम शब्द गद्यांश के अनुसार क्या है? आपको बताना है कुमार का विलोम शब्द गद्यांश के अनुसार क्या होगा, वो बताना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा? सुगम, विलोम बताना है कुमार का। सन्मार्ग, पथ, मार्ग। देखो कुमार का मतलब होता है गलत मार्ग और सन्मार्ग का मतलब होता है सही मार्ग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि सन्मार्ग, ठीक है। 20वां और लास्ट क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? मतलब शीर्षक बताना। आपने जब पढ़ा होगा तो इस गद्यांश का मूल भाव आपसे क्या कहता है, जो पढ़ा होगा वो कर लोगे आप आराम से। तो क्या है? सच्चे मित्र की पहचान है, विपत्ति है, सुख और दुख है, जीवन का संघर्ष है। तो पूरा गद्यांश ओवरऑल आपसे क्या कहना चाह रहा है? एक सच्चे मित्र के बारे में बताना चाह रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सच्चे मित्र की पहचान, ऑप्शन है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने कितने कम टाइम में 20 प्रश्न किए। ये अभी मिक्स क्वेश्चन है, मैं आपको प्रशासनिक शब्दावली भी करवाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करिए। जितनी पूछी जाती है हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड्स भी करवाऊंगा किस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है, सब कुछ करवाऊंगा। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो ये मान के चलिए 20 में से 20 ही करके आओगे आप SSC GD 2027 में, ठीक है। और साथ में मैं आपको दोस्तों जो है क्या करूँगा, साथ में मैं आपको कुछ तद्भव दे दूँगा, ठीक है। क्या दे दूँगा? तद्भव शब्द होते हैं, विलोम शब्द दे दूँगा जिनको आपको याद करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट, ठीक है। पर्यायवाची दे दूँगा, ठीक है। एंटोनम्स है, सिनोनिम्स है, इनको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है।
पर्यायवाची दे दूंगा, तद्भव तत्सम दे दूंगा, जिनको आपको याद करना ही करना है, ठीक है, ताकि आपकी डिक्शनरी जो है अच्छी हो जाए, वोकेबलरी अच्छी हो जाए, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश वर्ड्स तो करेंगे ही, जो कि प्रशासनिक शब्दावली से रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो वर्ड्स भी हम करेंगे, ठीक है, किसमें, इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।